Good morning, students. Welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर. ठीक है, उसमें हमारा टेंस कंप्लीट हो गया था. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, ए, एन और द. उनमें हमने पढ़ा था टाइप क्या है उनके, डेफिनेट और इंडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इंडेफिनेट होता है. चलिए, यहाँ पर हमारे क्या है, जो डेफिनेट आर्टिकल हैं द, उसके हमने यूजेस कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, उनको कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज होते हैं. ठीक है, चलिए. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं ये हमें पता है. एन आर्टिकल दैट रिफर्स टू अ नाउन विदाउट डिफाइनिंग इट, और दैट रिफर्स टू अ नाउन टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट इज नोन एज अ इनडेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एन आर्टिकल दैट रेफर्स टू अ नाउन, जो क्या है, नाउन को रेफर करते हैं, विदाउट डिफाइनिंग इट, जो क्या है उसको, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बिना डिफाइन किए. और दैट रेफर्स टू अ नाउन टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट, तो क्या है, पहले उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हुए. इट इज नोन एज अ इंडेफिनेट आर्टिकल. तो हमें क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स दैट रेफर्स टू अ नाउन विदाउट डिफाइनिंग इट, उसे डिफाइन किए बिना, या फिर क्या है, पहली बार जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को, तो वहां पर क्या है, हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा. वो हमारे क्या हो सकता है, ए और एन होता है. चलिए आगे देखते हैं. देयर आर ओनली टू बेसिक इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एंड एन. ये आप सभी को पता है. हमारे दो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, ए और एन. द हमारा डेफिनेट होता है, तो इंडेफिनेट हमारे क्या हो गए, ए और एन ही बचे. टोटल 3 होते हैं, तो 2 हमारे ए और एन है. एन इज टिपिकली यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वाउल साउंड. ठीक है, आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. एन का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्या है, वाउल साउंड होगी, वहां पर हमारा एन का यूज होगा. ठीक है, चलिए. वेर एज is typically used before a word that begins with a consonant sound. ठीक है, आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था, हमने क्या है, हमने साउंड देखनी है. जैसे आपको एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल हमने देखा था, यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला. अब बताइए इनमें कहाँ पर, इनमें अ का यूज होगा, इनमें आर्टिकल बताइए क्या यूज हो सकता है, यहाँ पर क्या आएगा. ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, बताइए आप लोग. अगर आपको ये क्लियर होगा, एन का यूज हमारा कहाँ पर है, एन हमारा क्या है, वाउल साउंड जहाँ पर आएगा. ठीक है, और अ का यूज होगा हमारा जहाँ पर कंसोनेंट साउंड आ रहा है. ठीक है, चलिए, इन दो में क्या फिल करेंगे, हमारा यहाँ पर अ आएगा या एन आएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी ए या एन में से क्या आएगा, चलिए बताइए जल्दी से. आप लोगों ने अगर इस पर ध्यान दिया होगा, ठीक है, आपने ये जो सर्कल में है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर वाउल साउंड है. ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर पता है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या है हमारा, यो, वाई का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमारा यहाँ पर आएगा अ यूनिफॉर्म. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अ यूनिफॉर्म. और यहाँ क्या आएगा, अम्ब्रेला. ठीक है, और हमारा क्या है, वाउल है, तो वाउल का साउंड आ रहा है, तो एन अम्ब्रेला, ये भी आपने देखा होगा. तो यही हमें बोला हुआ है, हमने क्या ध्यान देना है, हमने ध्यान देना है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कौन सा साउंड जनरेट हो रहा है. जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाता है हमारा आर. ठीक है, एच हमारा साइलेंट है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वाउल साउंड आ रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आता है, एन आर.
ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं हम होटल, ठीक है, एच साइलेंट है तो यहाँ पर क्या है होटल, यानी एन होटल, तो हम होटल बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है एच हमारा साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी क्या है, ऑनेस्ट भी हमारा देख सकते हैं आप, ऑनेस्ट स्टार्ट तो एच से हो रहा है, ऑनेस्ट क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो तब क्या होगा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, बट हमारा क्या है एच साइलेंट रहता है तो इनको क्या है इनका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा हमारा अ का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान देनी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आपने देखना है, क्या देखना है, आपने साउंड देखना है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वहां पर हमारा क्या है, वहां पर अ का यूज होगा, और वाउल का साउंड आ रहा है तो हमारा क्या होगा एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, देन हम आगे चलेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है। ऑन द ग्राउंड सी डिस्कवर्ड अ पेनी, ठीक है, तो क्या है पी, पी से स्टार्ट है, ठीक है, तो पी से स्टार्ट है तो हमारा क्या है साउंड कैसा है कॉन्सोनेंट का है, तो हमारा क्या है अ का यूज हो गया। ही कंज्यूम्ड एन एप्पल, तो एन द वाउल ए, ठीक है, वाउल ए है और साउंड भी हमारा क्या है एप्पल, ठीक है, ए का आ रहा है तो हमारा क्या होगा एन का यूज होगा। अब हमारे पास हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में कुछ हमारे एक्सेप्शन भी है, वही चीज हमने अभी डिस्कस भी किया था, फिर देखते हैं। वर्ड्स दैट साउंड लाइक यू, ठीक है, स्टार्ट तो किससे होगा, स्टार्ट तो हो रहा है, जैसे आगे हम देखेंगे स्टार्ट होगा वॉल से, और जो उसका साउंड होगा वो हमारा कंसोनेंट का होगा, तो क्या होता है देखते हैं चलिए। मैनी वर्ड्स, मैनी वर्ड्स साउंड लाइक दे बिगिन विद अ वाउल बट डोंट, तो हमें क्या लगता है बहुत से वर्ड हैं जो क्या हैं वाउल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दीज सिचुएशन कॉल फॉर द यूज ऑफ द आर्टिकल अ सिंस द इनिशियल साउंड, तो हमने क्या देखना है, हमने इनिशियल साउंड देखना है किसका है, विच साउंड लाइक यू इज अ कंसोनेंट, तो आपको पता है, ठीक है, यू में क्या है य, जैसे हमने क्या देखा था यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। वर्ड्स लाइक दीज इंक्लूड, अब आप देख सकते हैं स्टार्ट किससे हो रहा है अ यूनियन, फर्स्ट हमारा है अ यूनियन, तो स्टार्ट तो हमारा यू से हो रहा है, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, इसको तो वाउल हमारे क्या होते हैं ए ई आई ओ और यू, तो ये स्टार्ट तो वाउल से हो रहा है, ठीक है, बट हमने क्या है इसमें एन का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या है वो कंसोनेंट का है अ यूनियन। नेक्स्ट हमारा है अ यूरोपियन वेकेशन, स्टार्ट ई से हो रहा है, ठीक है, बट हम उसको पढ़ते क्या हैं यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है हमें क्या है अकॉर्डिंग टू साउंड हमने आर्टिकल यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है अ यूआरएल, स्टार्ट तो हमारा किससे है वाउल से है, बट साउंड किसका आ रहा है यू का आ रहा है, तो वहां पर हमारा क्या होगा अ का यूज होगा। नेक्स्ट वन अ यूरोलॉजी, ठीक है, तो हमारा क्या है स्टार्ट हो रहा है ई से, बट साउंड आ रहा है यो का, तो वहां पर क्या है अ का यूज होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा।
ये चीज हमने डिस्कस भी की थी। चलिए नोट करिए इसको, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब है हमारा वर्ड्स विद द डब्ल्यू साउंड। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल देख सकते हैं। वर्ड्स दैट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक डब्ल्यू बट स्टार्ट्स विद लेटर ओ। तो स्टार्ट तो किससे हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं ओ से और साउंड देंगे डब्ल्यू का, यानी व का। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स मास्करेडिंग। मास्करेडिंग होता है मास्क, जैसे बोलते हैं ना कि मास्क लगाया हुआ है, एज अ वाउल वर्ड्स। द only term in the English language that fulfills this definition are one and one। ठीक है, स्टार्ट किससे हो रहा है? वन एंड वन, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, वाउल से, बट साउंड किसका है? वो का, वन ऑन वन। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट वॉज अ वन टाइम आइडिया। ठीक है, वन टाइम, वो का साउंड आ रहा है हमारा। ठीक है, वन टाइम, तो क्या होगा? आर्टिकल अ का यूज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज इट इज अ वंस। वंस साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का है, तो उससे पहले भी हमारा क्या है? अ का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है अ वन ऑन वन। तो अभी हमने देखा वन ऑन वन। ठीक है, डब्ल्यू साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल अ का यूज होगा। उसके बाद हमारा है एच स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है, जो हमारे एच से स्टार्ट होते हैं, तो हमने देखा था क्या होता है? एच साइलेंट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देन हम एच स्टार्टिंग साउंड पढ़ेंगे, जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे चलते हैं। हमने देखना है स्टार्ट किससे हो रहा है? डब्ल्यू से। ठीक है, इसके लिए क्या है? हमने प्रोनाउंसिएशन देखना है या फिर हमने साउंड देखना है। कंसोनेंट का अगर साउंड आ रहा है तो वहां पर हमने अ का यूज करना है, और जहाँ पर क्या है? वॉवल साउंड होगा। ठीक है, साउंड। ठीक है, साउंड का ध्यान रखना है। तो उससे हमारा क्या होगा? जहाँ पे वॉवल होगा वहां पर हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एच स्टार्टिंग वर्ड, जो क्या है? एच से स्टार्ट हो रहे हैं। देखते हैं। दीज नाउन्स employ the article n despite all having consonant h as their first letter। तो हमने क्या है? डिस्कस किया था, हमने देखा था। इनमें क्या है? स्टार्ट तो हमारा किससे हो रहा है? एच से हो रहा है, लेकिन यूज क्या करेंगे वहां पर? आर्टिकल एन का आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एच से स्टार्ट होते हैं तो क्या है? एच साइलेंट रहता है। जो उसका प्रोनाउंसिएशन है या जो साउंड है उसका, वो क्या होता है? हमने देखा था आर, होटल, ऑनेस्टी। ठीक है, स्टार्ट तो एच से हो रहे हैं, बट आएगा क्या उनसे पहले? आर्टिकल एन का यूज होगा, क्योंकि उनका जो साउंड है वो क्या है? वाउल का साउंड आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है एन ऑनरेरी। ठीक है, एन ऑनरेरी। अगर हम देखें वैसे तो हमारे क्या, स्टार्ट तो एच से हो रहा है। एच तो क्या होता है? कंसोनेंट होता है। बट यहाँ पर हमारा क्या है? एच हमारा साइलेंट रहता है। तो साइलेंट अगर रहेगा तो साउंड हमारा क्या हो गया? साउंड हमारा अ का आ रहा है, यानी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनरेरी। नेक्स्ट है हमारा एन एयर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एन आर ग्लास। तो इसी में हमने क्या देखा था? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आर, होटल। तो ये भी क्या है? स्टार्ट किससे हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं एच से, लेकिन साउंड क्या है उनका? साउंड आ रहा है
अ का यानी वाउल साउंड जनरेट हो रहा है तो हमारा क्या है, एन का यूज होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने यहाँ तक, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आर्टिकल यहाँ पर क्या है, हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ लिया है, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है ये भी हमने देख लिया है। आगे कुछ हमारे ओमिशंस होते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या है आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते, उसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको आप क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।